नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है लाइव लगातार में। इस वक्त हमारे साथ यूथ कांग्रेस के मीडिया सेल के चेयरमैन उज्ज्वल प्रकाश तिवारी मौजूद हैं। उज्ज्वल से बातचीत करेंगे वर्तमान में जिस तरीके से राजनीति चल रही है। झारखंड में राज्य सरकार महागठबंधन की सरकार है, यूपीए की सरकार है, कांग्रेस, जेएमएम और राजद की। सभी मुद्दों पे बातचीत करेंगे, लेकिन वर्तमान में जो कार्यक्रम चल रहे हैं भारत जोड़ो यात्रा, उस पर हम बातचीत करेंगे। उज्ज्वल, आप लोग भारत जोड़ो यात्रा में राहुल गांधी नेतृत्व कर रहे हैं, क्या संदेश पूरे भारत को दे रहे हैं आप लोग इस कार्यक्रम के माध्यम से? देखिए, भारत जोड़ो यात्रा आदरणीय राहुल गांधी जी के द्वारा कन्याकुमारी टू जम्मू कश्मीर निकाला गया है। इसका तत्कालीन तो प्रभाव देख लीजिए ना कि मोहन भागवत जी को जाना पड़ गया मदरसा में, ठीक है। और झारखंड से भारत जोड़ो यात्रा में इसका जो मकसद था, आप समझ लीजिए, हमारे साथी ऋषिकेश सिंह जी गए, दीनबंधु बोपाई जी गए, जेबा खान जी गई। तो ये आप इसी से समझ लीजिए कि भारत जोड़ो यात्रा सभी को जोड़ने का कार्य कर रहा है, जिसको इस देश में 2014 में केंद्र सरकार हिंदू मुस्लिम जात पात इसमें बांटने की कोशिश की गई। उस चीज़ को दूर करने के लिए राहुल गांधी जी ने ये बेड़ा उठाया है। और इस आप समझ लीजिए 118 आदमी लेके राहुल गांधी जी निकले थे। आज 30 से 35 हजार 40 हजार लोग चल रहा है। तो ये ना ही पेड है ना ही कुछ है, ये जनता की आवाज़ है। और लोग भारत जोड़ो यात्रा के साथ देश को एकता अखंडता की ओर ले जा रहे हैं। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के संविधान को मानते हुए देश को अखंड रखने का कार्य कर रहा है। उज्ज्वल, आप लोग का इंडिया के बोल, यंग इंडिया के बोल कार्यक्रम चल रहा है, ये वर्जन 2 है। वैसे में नए जो यूथ है वह अपनी अपनी बातों को रख रहे हैं। वर्तमान की जो राजनीति है, कई मुद्दे हैं चर्चा करने के लिए। बेरोजगारी और महंगाई एक बहुत बड़ा मुद्दा राज्य के लिए, देश के लिए बनता जा रहा है। वैसे में यह कार्यक्रम के माध्यम से आप कैसे जो है युवाओं को तलाश कर रहे हैं? देखिए, यंग इंडिया बोल कार्यक्रम सीज़न 2 का आज कार्यक्रम चल रहा है, जिसको निशा भगत जी और मेहुल प्रसाद जी के नेतृत्व में यह कार्यक्रम हो रहा। मुख्य रूप से भारतीय युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता, झारखंड प्रभारी सुबोध हरतवाल और झारखंड प्रदेश यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष अभिजीत राज जी मौजूद हैं। उनके ही मौजूदगी में ये कार्यक्रम हो रहा है। देखिए, यंग इंडिया बोल कांग्रेस पार्टी डेमोक्रेटिक पार्टी है। हम लोग यूथ कांग्रेस में जितने भी पदाधिकारी हैं सब इलेक्टेड पदाधिकारी हैं। आप अभी देख रहे होंगे कि कांग्रेस पार्टी का भी नॉमिनेशन ओपन हो चुका है अध्यक्ष के लिए, राष्ट्र अध्यक्ष के लिए। उसी तरह हमारे यहाँ विधानसभा अध्यक्ष इलेक्टेड आता है, जिला कमेटी जिला अध्यक्ष इलेक्टेड आता है, प्रदेश अध्यक्ष प्रदेश कमेटी इलेक्टेड आता है। वही एक प्रक्रिया में यंग इंडिया बोल एक फॉर्म लॉन्च हुआ था। ऐसा तो इसलिए नहीं कर रहे आप लोग कि परिवारवाद का आरोप ना लगे आपके पार्टी पे, क्योंकि हमेशा बीजेपी कहती है कि वंशवाद चलता है, परिवारवाद चलता है, ऐसा इसलिए कर? देखिए, बीजेपी से ज़्यादा मोदी जी कहते हैं जिनके पास न परिवार है न वंश है, ठीक है। ये कहना, विधवा रोना बीजेपी जी को एक ही आता है, कुछ ना हो तो हिंदू मुस्लिम कर दो, कुछ ना हो तो गांधी परिवार का वंशवाद पर ले आओ। 14 से लेकर 22 तक में एक बड़ी योजना बता दें जो युवाओं को बेरोजगारी दूर करने के लिए उन्होंने किया है। अग्निवीर निकाला, अग्निवीर आर्मी में जाके, आर्मी में मैं एनसीसी खुद गया हूँ, 2 कैंप किया हूँ। आर्मी में जाना देश के युवाओं के लिए गर्व की बात होता है। बिहार, झारखंड, यूपी, पंजाब, हरियाणा, यहाँ के युवा 10th पास करते हैं और अंधाधुंध दौड़ते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें जुनून है देश में, देश के लिए अपना जान देने के लिए। क्या अग्निवीर में जो लोग मरेंगे उनको शहादत का दर्जा मिलेगा? नहीं मिलेगा। शहीदों का दर्जा मिलेगा? नहीं मिलेगा। उनके परिवार वालों को क्या जीवन जीविका चलाने के लिए मिलेगा? नहीं मिलेगा। आप 4 साल में ख़त्म, वो बाहर निकल के करेगा क्या? उनके नेता बोलते हैं कि मेरे यहाँ चौकीदार बनेगा। आर्मी से जो रिटायर होके आता, पूरा गांव उसके अपने गांव के चौखट पे जाके स्वागत करता है, वो ताजिंदगी सम्मान के लायक होता है। और आप कह रहे हैं कि चौकीदार क्या करेगा? तो ये सब योजना उनके पास कुछ है ही नहीं। जीएसटी लाए, जीएसटी में 9 बार अमेंडमेंट किए। एक योजना बता दीजिए जो परफेक्ट लाए हों और वो योजना क्या कहते हैं वो लॉन्च हो गया और जिससे जनता को हानि नहीं हुआ। योजनाएं लाए हैं वो अडानी अंबानी के लिए, अडानी अंबानी को दे दिए रेलवे, अडानी को दे दिए डॉक, अडानी की लाखों करोड़ की लोन माफ़ कर दिए। मगर 2 कोरोना 3 फेज में
एक भी मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास या सर्विस क्लास, जो लोअर लेवल के मैनेजर के नीचे लेवल के लोग होते हैं, क्या उनके लिए ऐसा योजना लाए कि उनका जो लोन बाउंस कर गया, 3 गो लोन बाउंस करता है, सिविल खराब हो जाता है। आप किसी भी इस देश के इलेक्ट्रॉनिक दुकान में चल जाइए, पहले उन लोग 100 मोबाइल बेचता था, आज वो 10 बेच रहा। रीजन ये है कि लोगों का सिविल कोरोना काल में खराब हो गया। बड़ी बड़ी कंपनियां सैलरी टाइम पर नहीं दी या काट के दी, जिसके कारण उनका ईएमआई बाउंस कर गया। तो आज के समय कोई मटेरियल नहीं खरीद पा रहे, मोबाइल, टीवी या कोई भी जरूरत के सामान। अब बजाज से क्या करते हैं लोग, मेडिसिन तक ले लेते थे, उनके पास पैसा नहीं रहता था, बजाज कार्ड से ले लेते थे और लोन क्रेडिट कार्ड से ले लेते थे। आज के समय ये सब फैसिलिटियां सिविल कम होने के कारण खत्म हो गई, जनता यूज नहीं कर पा रहा। क्या उनके पास योजना नहीं था? उनके पास योजना है अडानी के लाखों की लोन माफ करना, नीरव मोदी को देश से भगाना। उनके पास ये लोग के लिए योजना है। 140 करोड़ की देश की जनता में वो 4-5 आदमी के प्रधानमंत्री बन चुके हैं। उनको ये याद दिलाना चाहता हूं आपके माध्यम से कि 145 करोड़ की जनता के प्रधानमंत्री, ना ही कि 4-5 जो पूंजीपति लोग हैं उनके प्रधानमंत्री हैं। उज्ज्वल, राज्य में आपकी सरकार है, आपने चुनाव में वायदे किए थे कि 5 लाख हम रोजगार देंगे, बेरोजगारी भत्ता देंगे। कई सारे जो ऐसे नौकरी नियुक्ति की मांग को लेकर आए दिन आप देख रहे हैं कि आंदोलन कर रहे हैं। सारे लंबित जो नियुक्ति के मामले हैं, तमाम युवा टकटकी लगाकर बैठे हैं। पेंशन आपने दिया, ओल्ड एज स्कीम पेंशन आपने लागू कर दिया, लेकिन जो युवाओं नौकरी के लिए भटक रहे हैं, जो आंदोलन कर रहे हैं, जितने भी लंबित नियुक्ति है, उनको आप क्यों नहीं क्लियर कर पा रहे हैं इस सरकार में? देखिए, नौकरी और लंबित नौकरियों का जो भी है, आपको मैं जानकारी दे दूं, बहुत लंबे समय से असिस्टेंट प्रोफेसर का ये लंबित चल रहा था, उसको रेगुलराइज करके रिक्रूटमेंट चल रहा है। ये मतलब एकत्र बिहार वाला मुद्दा था, पुलिस का एकत्र बिहार का मुद्दा था। हम लोगों ने स्पोर्ट्स कोटा में 44 खेल के जो बच्चे होते हैं अच्छे परफॉर्मर, उनको नौकरी दिया। जेपीएससी का 250 दिन में, ऐतिहासिक दिन में हम लोगों ने रिक्रूटमेंट तक कर दिया। और बाकी जो लोग चीज़ें हैं, जैसे रेगुलराइज नौकरी की निकलने की, अभी 50,000 तो हम लोग निकाल ही रहे हैं और धीरे 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 करेंगे। ये 14 साल में बीजेपी सरकार ने झारखंड को एक ऐसा दंदल बना दिया था जिसमें लोग धंसते जा रहा था। 1932 के समर्थन में है। उस चीज़ों को निकालने के लिए 1932, देखिए ये सरकार का है, ठीक है, इसमें अधिकृत पीसीसी के प्रवक्ता और पीसीसी के अध्यक्ष हैं। पार्टी के गाइडलाइन के साथ युवा कांग्रेस हो, एनएसयूआई हो, महिला कांग्रेस हो, जो पार्टी का गाइडलाइन है उसके साथ सब रहेगा। ये एकदम अच्छे से ले ली। दूसरा बात, आपने बात किया, हमने सर्वयोजन पेंशन भी लाया। आपने केवल ओल्ड पेंशन की बात की, हम लोगों ने सर्वयोजन पेंशन लाया। जो आदमी नौकरी नहीं कर रहा है उसको भी पेंशन ले सकता है, वो अपना महीने का कुछ दे के वो बुढ़ापे का 60 साल के बाद पेंशन यूज कर सकता है। युवाओं को बेरोजगारी भत्ता कब देंगे? युवाओं को देखिए धीरे धीरे होगा ना। हमने पुलिस की मुद्दा खत्म किया, हमने पारा शिक्षक का मुद्दा खत्म किया, हमने स्थानीय नीति का मुद्दा खत्म किया। आपको पता नहीं होगा, 11 करोड़ 50 लाख ये सेंट्रल गवर्नमेंट का डिक्लेरेशन है। मनरेगा में 2020 और 21 में सृजन हुआ है नौकरी, लोगों जुड़े। ये सरकारी डेटा है, केंद्र सरकार का, स्टेट गवर्नमेंट का भी नहीं। आप कृषि में ले लीजिए, आप मत्स्य पशुपालन में चल जाइए। पहले था एससी और एसटी को केवल गायें मिलती थी जीविका चलाने के लिए, अब हम लोग ने विधवा, जनरल सबको दे दिया। बोला नहीं, सबको दो। तो रोजगार देने के लिए ये सरकार बाधित है और देगी। आप देख लीजिए ना, सैया हो, आंगनबाड़ी हो, सब तो मुद्दा। आंगनबाड़ी जब रघुवर दास सीएम थे, गए थे आंगनबाड़ी लोग मांगने के लिए अपना हक, तो लाठी मिला था। आज वही आंगनबाड़ी कर्मी लोग सीएम साहब के पास जाके माननीय मंत्रीगण के साथ माननीय मंत्रीगण को फूल और माला पहना रहे। तो ये तो साथ दिखा रहा है। पारा शिक्षक जब गए थे रघुवर दास के बाद तो लाठी पड़ी थी। हम लोगों ने 2018 में एसपीटी और सीएनटी एक्ट के लिए विधानसभा घेराव किया था। हम लोगों को कुत्ते से भी ज़्यादा मारा गया था। 27 आदमी पर केस हुआ था। हम लोग 1.5 महीना हॉस्पिटल थे। किसी की पसली टूटी, किसी का हाथ टूटा, किसी का सर फटा। क्या हम लोग अपने घर द्वार के लिए गए थे? नहीं, जनता की लड़ाई लड़े थे और आगे भी जनता की लड़ाई लड़ते रहेंगे। आने वाले 2 साल जो बचे हैं, आपके सारे वायदे आप जो जनता से किए थे, उन तमाम वायदों को पूरे कर पाएंगे? सारे जो किए थे 2 साल बचे कार्यकाल में? देखिए, हमने कितने का वादे पूरा कर दिया। पुराने पेंशन ला दिया, पुलिस कर्मियों का जो एकत्र बिहार का मुद्दा था, 13 महीने की सैलरी और 20 दिन अवकाश,
वो कर दिया, सार्वजनिक पेंशन प्लान ला दिया, पारा शिक्षक का मुद्दा हम लोगों ने उसको स्थायी कर नियोजन कर दिया। हम लोगों ने अपने बहुत सारे वादे क्लियर करते जा रहे हैं। आप मैनिफेस्टो में देखेंगे 15 में 9 हम लोगों ने तो वादे कंप्लीट कर दिए। अब बचा जो है वो आगे धीरे धीरे होते जाएगा। खनन को लेकर जो जांच चल रही है, ईडी सीबीआई की कार्रवाई चल रही है, कई बातें सामने आ रही है, खुलासे कर रहे हैं। देखिए, ईडी सीबीआई का नया नामकरण कर देना चाहिए, तोता और मैना। बीजेपी का ये पॉकेट एजेंसीज बन गई, बल्कि एक समय था जो कि ये एजेंसी स्वतंत्र एजेंसीज है। इनको काम ना ही केंद्र सरकार के प्रेशर में करना चाहिए, ना ही स्टेट सरकार के प्रेशर में करना चाहिए। स्टेट सरकार के प्रेशर में तो ये करते नहीं है, केंद्र सरकार के प्रेशर में ये कर रहा है। कि ईडी ने जो कार्रवाई किया, आप देख लीजिए ना, पूजा सिंघल जी के साथ जितने भी चीज़ें हैं, क्या वो इस सरकार में की हैं? नहीं की हैं। आप आरटीआई मार के देख लीजिए, उनके जितने भी कार्यवान ईडी ने डिक्लेयर किए हैं, ये सब बीजेपी का कार्यकाल के हैं। प्रेम प्रकाश, उनका जितना भी कार्यकाल है वो सब बीजेपी के कार्यकाल है, ठीक है। ये जितने भी निकल रहे सब बीजेपी के कार्यकाल है। ठिकरा जरूर हमारे ऊपर फोड़ा जा रहा कि आपके समय भ्रष्ट पकड़ा रहे हैं। लोग ये नहीं देख रहा कि हमारे समय भ्रष्ट लोग पकड़ा रहे हैं। लोग ये बीजेपी ये दिखा रही कि हमारे कार्यकाल के, भैया हमारे में तो 2 साल कोरोना था। हम जीविका के लिए हमारे यूपीए के नेतागण, चाहे माननीय मुख्यमंत्री हो, चाहे सीएलपी आलमगीर आलम साहब हो, चाहे उस वक्त के प्रदेश अध्यक्ष रामेश्वर उरांव जी हो, चाहे अभी के प्रदेश राज ठाकुर जी हो, चाहे वो विधायक गण हो, चाहे वो वर्कर हों, सब तो जुटे थे कि इस राज्य के लोगों की जीविका बचे। हम लोग इसमें लगे थे कि राशन कार्ड के विदाउट लोगों को राशन मिले, लोग जिंदा रहें। कहाँ एक भी पैसा आया सेंट्रल गवर्नमेंट से कि इतना बड़ा घोटाला आप दिखा रहे हैं? एक भी दिखा दीजिए। 2019 के बाद जिस दिन अरेस्टिंग हुआ लोगों का, उनको एक भी टेंडर मिला हो दिखा दीजिए, नहीं मिला है। तो वो जितने भी कार्यकाल है वो बीजेपी के कार्यकाल है। 5 साल रघुवर दास के आप निकालिए ना। मोमेंटो झारखंड में जब हाथी उड़ा था तो उसमें करोड़ों का फ्लेक्स लगा था। कहाँ लगा था, कैसे लगा था, क्या उतना स्क्वायर फीट लगना था? नपवा लीजिए, आपको घोटाला दिख जाएगा। उनके ही पार्टी के उस वक्त के सरयू राय जी, कंबल घोटाला, टी शर्ट घोटाला, टॉफी घोटाला, वो तो खुद बता रहे हैं अपने पार्टी का, जो उस वक्त वो बीजेपी में थे। तो चीज़ों को, बीजेपी के सारे कुकर्मों का पर्दाफाश हो रहा है। हमारे में ऐसा कुछ नहीं अभी हुआ, क्योंकि उतना का फंड ही नहीं है। सरकार, केंद्र सरकार अपना जीएसटी काट ले रही, पैसा दे कहाँ रही है? आप बता दीजिए ना। 2019 से लेकर अब इस केंद्र सरकार कितना पैसा दिया है आप देख लीजिएगा। तो जितना घोटाला निकला है उसका 10% तो सेंट्रल पैसा भेजा है। तो ये सब बातों को केवल जनता को छल करने का काम कर रही है बीजेपी, क्योंकि आज मुद्दा विहीन हो गई है। अब बीजेपी के मोदी जी ने कहा था ना, मैं झोला उठाऊंगा चल जाऊंगा। तो कांग्रेस पार्टी अब उनको झोला उठाने के नौबत पर लाएगी। केंद्र से आदरणीय राहुल गांधी जी के नेतृत्व में भारत जोड़ो यात्रा से वो लोग बौखला गए हैं और उनको गलत बात बोलने की, जैसे स्मृति ईरानी जी ने बोला था, उसका साक्षात्कार है, वीडियो है। उसी तरह स्टेट में अब बीजेपी वाले झोला उठाएं, अब हिमालय की ओर बढ़े। इस राज्य की जनता के अगर 20 साल से कम यूपीए की सरकार को नहीं रखेगी और इतने कार्य होंगे, इस जनता के हित में कार्य होगी कि निश्चिंत रहिए, जनता हर चीज़ मुद्दों पे हर कमिटमेंट फुलफिल किया जाएगा। तो ये थे हमारे साथ उज्जवल प्रकाश तिवारी, जिन्होंने आज जो देश में बेरोजगारी और महंगाई जो चरम सीमा पर है, उसका सबसे बड़ा कारण बीजेपी पर ठहरा रही है। राज्य में सरकार है यूपीए की, सभी वायदों को पूरी की जा रही है, लेकिन देखने वाली बात होगी कि आने वाले जो कार्यकाल, जो 2 साल का समय वक्त बचा हुआ है, उसमें इन तमाम वायदों को कितने पूरी तरीके से यह पूरा करती हैं और जनता का समर्थन इन्हें मिल पाता है। लाइव लगातार के लिए रांची से मैं कौशल कुमार।